जमशेदपुर के लिए आने वाले कुछ दिन काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे, क्योंकि पॉजिटिव मरीजों के परिजनों की रिपोर्ट पर सबकी निगाहें टिकी है। यदि एक भी मरीज पॉजिटिव निकला तो ज़िला रेड जोन में चला जाएगा और बाकी आप लोग खुद समझदार हैं। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। आप देख रहे हैं न्यूज़ टाइम्स और आपके साथ मैं हूं विनोद जॉन पॉल। आइए खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर। जिले के ऑरेंज जोन में आते ही प्रशासन हरकत में, उपायुक्त और एसएसपी खुद उतरे सड़कों पर। प्रवासी कामगारों को लेकर विशेष कोविड-19 ट्रेन टाटानगर पहुंची। मेडिकल जांच के बाद यात्रियों को भेजा गया गंतव्य। टाटा मुख्य अस्पताल में सुरक्षा कड़ी, हर आने जाने वालों पर विशेष नजर। लॉकडाउन में कैब चालक पहुंचे भुखमरी के कगार पर, प्रशासन से लगाई गुहार। और जन आहार सेवा के अंतर्गत सोनारी में सैकड़ों लोगों के बीच बांटे गए भोजन व राशन। और अब खबरें विस्तार से। काफी लंबे समय तक ग्रीन जोन में रहने वाले जमशेदपुर में अब कोरोना के 3 मरीज आ जाने के बाद प्रशासन अब हरकत में आ गया है। अब उपायुक्त और एसएसपी ने खुद कमान अपने हाथों में संभाल ली है। अब प्रशासन कोई भी कसर छोड़ना नहीं चाहता। शहर में कोरोना मरीजों की संख्या में वृद्धि ना हो जाए, इसके लिए हर चेकनाकों पर कड़ाई कर दी गई है। हर आने जाने वाले की गहन जांच व पूछताछ जारी है। तपती धूप की परवाह किए बिना उपायुक्त रविशंकर शुक्ला और एसएसपी एम तमिलवणन खुद सड़कों पर उतर आए। इस दौरान सड़कों पर बेवजह निकलने वालों में हड़कंप मच गई। इन सभी पर कार्रवाई होना सुनिश्चित है। इसके अलावा जिन लोगों ने पास दिखाया उनके पासों की सत्यता की भी जांच की गई। इस दौरान उपायुक्त ने कहा कि कुछ लोग पास का बेजा इस्तेमाल भी कर रहे हैं, उन पर भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। महत्वपूर्ण है हम सभी लोगों के लिए कि हम लोग लॉकडाउन के जो दिशा निर्देश है उसका अनुपालन करें। और पास के लिए एक सिस्टम डेवलप किया गया है जिसमें विद इन डिस्ट्रिक्ट पास के लिए भी लोग अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर अधिकांश लोग जो पाए गए हैं वो बिना वैलिड पास के, और कुछ ऐसे भी लोग पाए गए हैं जिन्होंने पास बनवाया है, लेकिन अभी जब ये जा रहे थे तो उसको देख करके स्पष्ट हो रहा था कि ये उस उद्देश्य के लिए नहीं जा रहे थे जिस उद्देश्य के लिए उन्होंने पास बनाया था। लॉकडाउन का वायोलेशन कई जगह पे देखा जा रहा है। ये लोग पास वैलिड पास लेते हैं तो वो वैलिड पास खत्म होने के बाद भी वहाँ चलते हैं, उन लोगों को रुकवा रहे हैं। और बहुत लोग अपना आईडी कार्ड में जा रहे हैं, बोलते हैं कि हम बैंक में काम कर रहे हैं, फलाना काम करने जा रहे हैं, तो उनके सब लोग रुकवा रहे हैं। और इससे ज़्यादा कोई भी जो काम कर रहे हैं, ऑफिस काम छोड़ के दूसरे परिवार के साथ भी बाहर निकाल रहे हैं, तो उन लोगों को हम लोग अभी चेकिंग किए हैं। उपायुक्त और एसएसपी हम लोग चेकिंग किए हैं। काफ़ी सारा लोगों को करीब 100 गाड़ी के ऊपर हम लोग उसको चालान कर रहे हैं और बहुत सारा लोगों को केस भी कर रहे हैं। उधर दिल्ली से चलकर भुवनेश्वर जाने वाली विशेष कोविड-19 वातानुकूलित ट्रेन शुक्रवार को टाटानगर स्टेशन पहुंची। स्टेशन में चाक चौबंद व्यवस्था के बीच सभी यात्रियों को बाहर निकाला गया और उनके गंतव्य तक पहुंचाया गया। देश के विभिन्न क्षेत्रों में फंसे कामगारों को उनके गृह जिले तक पहुंचाने हेतु विशेष ट्रेनों का परिचालन जारी है। इसी क्रम में कोविड-19 एसी ट्रेन शुक्रवार को दिल्ली से चलकर टाटानगर स्टेशन पहुंची। टाटानगर स्टेशन में सुरक्षा के मद्देनजर मेडिकल टीम के अलावा आरपीएफ और जिला पुलिस बल के जवानों की प्रतिनियुक्ति की गई थी। हर यात्री की इस दरमियान थर्मल स्कैनिंग व अन्य जांच के बाद स्टेशन परिसर से बाहर निकाला गया। यात्रियों ने स्टेशन परिसर से निकलते ही अपने गृह जिला में राहत की सांस ली। न्यू दिल्ली, वहाँ से फिर मैं तो वहाँ पे जॉब कर रही थी। मार्च में मैंने अपना जॉब छोड़ दिया था। आई हैव टू शिफ्ट माय टेक महिंद्रा में जॉब कर रही हूँ। यहाँ कहाँ रहती हैं? आदित्यपुर से। जमशेदपुर वापस आना चाहती हूँ। सब जो भी फंसे हुए हैं उनको अपना घर आना अच्छा लगेगा, क्योंकि जो जहाँ फंसे हैं वो कुछ फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही, समझे।
प्रेस में काम करती हूँ, न्यूज़ 18 में जया झा। उधर टाटा मुख्य अस्पताल में भी सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है और हर आने जाने वाले पर कड़ी नजर रखी जा रही है। ग्रीन से ऑरेंज जोन में आ चुके जमशेदपुर के टाटा मुख्य अस्पताल में कोरोना के 3 पॉजिटिव मरीज हैं। अस्पताल में 600 आइसोलेशन वार्ड है, जहां इलाज की हर सुविधा उपलब्ध है। चाकुलिया के दोनों छात्रों और बारीडीह के मजदूर को कोविड सेंटर में रखा गया है। उनसे संपर्क में आए लोगों के भी सैंपल लिए गए हैं और फिलहाल रिपोर्ट का इंतजार है। इन तीनों पॉजिटिव मरीजों का 14 दिनों बाद फिर से सैंपल लिए जाएंगे और दूसरी रिपोर्ट पर बहुत कुछ निर्भर करता है। झारखंड में रिकवरी रेट को देखते हुए ये उम्मीद की जा रही है कि तीनों मरीज की रिपोर्ट नेगेटिव आ जाएगी और शहर एक बार फिर से ग्रीन जोन में आ जाएगा। लॉकडाउन के दौरान शहर के कैब चालकों की हालत खस्ता है और रोजी रोटी की समस्या उत्पन्न हो गई है। शुक्रवार को उन्होंने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। गौरतलब है कि जिले में लगभग 200 की संख्या में कैब चालक हैं, जो विभिन्न कंपनियों से जुड़े हैं। इस लॉकडाउन के दौरान उनकी रोजी पूरी तरह से ठप हो जाने से उनके परिवार के समक्ष रोजी रोटी की समस्या उत्पन्न हो गई है। उनकी सारी जमा पूंजी भी अब खत्म हो चुकी है। उन्होंने प्रशासन से गुहार लगाई है। सर, हम लोग को कैब बंद कर दिया गया है लॉकडाउन के चलते, कोरोना महामारी के चलते, और हर राज्य सरकार कुछ ना कुछ दे रही है ड्राइवर को। 5-5 हज़ार रुपया दी है। तो हम लोग डीसी साहब को लेटर दिया है, मुख्यमंत्री साहब को लेटर दिए हुए हैं और सरजू राजी को लेटर दिए हुए हैं, और हम लोग को कोई सुनवाई नहीं हो रहा सर। 1 महीना हो गया। उधर जन आहार सेवा के अंतर्गत सोनारी स्थित नेहरू मैदान और बेल्डीग्राम बस्ती क्षेत्र में शुक्रवार को करीब 1200 से ज़्यादा लोगों के बीच राशनों का वितरण किया गया। इसके अलावा सोनारी क्षेत्र की विभिन्न बस्तियों में गरीब और ज़रूरतमंदों के बीच भोजन भी परोसे गए। लॉकडाउन की शुरुआत से ही मंत्री बन्ना गुप्ता के निर्देश पर जन आहार सेवा चलाई जा रही है। एक भी व्यक्ति भूखा ना सोए की तर्ज पर इस अभियान को चलाया जा रहा है। तकरीबन 1000 से ज़्यादा गरीबों के बीच प्रतिदिन भोजन व खाद्य सामग्रियों का वितरण किया जा रहा है। इस अभियान में समाजसेवी गुड्डू गुप्ता के अलावा बब्बन शुक्ला, अनिल गुप्ता, संजय सिंह, विजय चौहान, विनोद रजक, दिलीप साहू व अन्य उल्लेखनीय योगदान दे रहे हैं। इसी उद्देश्य के पूर्ति के लिए हम लोग क्षेत्र के माननीय स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता जी के द्वारा इस क्षेत्र में राशन का वितरण हम लोग कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य है कि इस क्षेत्र में कोई भी भूखा ना रहे। वहीं दूसरी ओर समाजसेवी श्रवण दास द्वारा भी लगातार जरूरतमंदों और गरीबों के बीच राशन सामग्रियों का वितरण जारी है। मुस्लिम समुदाय के ईद पर्व के मद्देनज़र समाजसेवी श्रवण दास ने गंगा जमुनी तहजीब के तहत शुक्रवार को उनके बीच राशन व अन्य ज़रूरी सामग्रियों का वितरण किया। सोनारी परदेसी पाड़ा में इस अभियान के तहत शुक्रवार को अल्पसंख्यक समुदाय के महिला व पुरुषों को आमंत्रित किए गए थे। इसलिए हम लोग सूखा खाद्य पदार्थ का आयोजन किए हैं। कल भी हम लोग करीब 50 के करीब बांटे, आज सैकड़ों लोगों को दे रहे हैं। हम लोग ईद और रमज़ान को मद्देनज़र रखते हुए गरीब मुस्लिम पुरुष और महिलाओं को सहायता योग्य उनको खाद्य पदार्थ दे रहे हैं। कल भी हम लोगों ने 50 लोगों को बांटा। यहाँ लेते हैं हम छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि ब्रेक के बाद खबरों का दौर जारी रहेगा। आप देखते रहिए न्यूज़ टाइम्स। ब्लू मून सुपर ब्रॉडबैंड सर्विस, कदमा, जमशेदपुर। द बेस्ट होम ब्रॉडबैंड एक्सपीरियंस। कॉन्टैक्ट 9386054900 9162974538। सिटीज लाइफ होलसेल बाजार पूरे परिवार के लिए अब अच्छे दिन आ गए हैं। जमशेदपुर में होलसेल रेट पर कपड़ों की करें खरीदारी। बेहतर से बेहतर डिजाइन एवं स्टाइलिश क्लॉथ खरीदें, वे भी बाजार से कम कीमत में। आया जमाना नारियों के आजादी का,
हम भी देते हैं साथ, एक से बढ़कर एक डिजाइनों के साड़ियां लेकर। चाहे लेनी हो बनारसी साड़ी, कांजीवरम, तांत, जामदनी, सिल्क, कॉटन साड़ी या फिर फैंसी साड़ी, सभी के कलेक्शन का है विशाल भंडार। बच्चों के जींस, टी शर्ट, शर्ट, शेरवानी, बच्चियों के लिए भी है खास फ्रॉक, कुर्ती, सूट, टी शर्ट, जींस। फॉर जेंट्स सूट, शेरवानी, कैजुअल, फॉर्मल एवं पार्टी वियर शर्ट के हैं कई वैरायटी। फॉर लेडीज सलवार सूट पीस, कुर्ती, सूट, लहंगा और साथ में है फैंसी टॉप। रिश्ता क्या कहलाता है, साथियां, काला टिक्का जैसे मशहूर सीरियल के साड़ियां एवं लहंगा चुन्नी भी मिलते हैं। सिटीज लाइफ, जहां है सभी के लिए कुछ न कुछ। तो करनी हो खरीदारी पूरे परिवार के लिए, एक बार अवश्य आएं। सिटीज लाइफ, स्टेशन रोड, ऑपोजिट पानी टैंक, जुगसलाई, जमशेदपुर। Indian Bakery, specialist in cakes and confectionery items. Online booking facility. Specialist in all types of patties, cakes, cookies, pizza, burger, hot dog, eggless cake, birthday cake, anniversary cakes, wedding cakes, cream rolls, fruit cakes, all types of biscuits, marriage anniversary cakes, and school order specialists. Please do visit with your friends and family.